स्टूडेंट्स, तो मैं आज फिर से अपनी क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने 3.4 तक आपको वीडियो बना के भेज दिया है और आज मैं 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.5 मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया कि एक्स और वाई की वैल्यू जो फाइंड करते हैं ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, हमने आपको बता दिया। आज स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से एक्स वाई की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आइए स्टूडेंट्स, तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, और मैं कहना चाहूँगा अगर आप अभी तक आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना, जो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग घबराएं ना, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग। तो जैसा स्टूडेंट्स मैं एक सर्कल बनाने जा रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट्स मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, ये लिखा है ए बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैं सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर लूँ फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जैसे ए बी सी लिखा, आपको पता है जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो उसमें इस सिंपल सी बात है a1 a2 b1 b2 c1 c2 आना है। ओके, तो अगर हम a से स्टार्ट करते, पहले a वाला टर्म लिखना चाहे तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। a1 वाला लिखेंगे तो a1 a2, b1 वाला लिखेंगे b1 b2, c1 लिखेंगे तो c1 c2। तो हम स्टार्ट b1 b2 से करते हैं और b1 b2 पर ही लास्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने b1 b2 से स्टार्ट किया, b1 b2, फिर b के बाद क्या आ रहा है, ये ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये देख रहे हैं, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम b1 b2, फिर b के बाद क्या आ रहा है, c, तो यहाँ लिखेंगे c1 c2। ओके स्टूडेंट, c के बाद क्या आ रहा है, a1 a1 a2। ओके स्टूडेंट, तो a के बाद क्या है, फिर b। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टू b1 b2 एंड लास्ट आल्सो विल बी टू b1 b2। ओके, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y और यहाँ लिखते हैं -1। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब इसको अगर हम x लिखते हैं, अब हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स x अपान, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। और ऐसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये देखिए इस तरीके से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जब हम यहाँ x लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं क्या स्टूडेंट्स, b1 c2, इसका मल्टीप्लाई b1 से c2 से, और फिर माइनस लगा के सेकंड का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है हमारा b2 c1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स y का हम लिखते हैं, y का लिखने के लिए क्या लिखेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1। इसके बाद स्टूडेंट्स -1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इन वैल्यूज को लिखने के बाद अब देखिए, जब आपको x की वैल्यू निकालना है तो ये और ये ले लीजिएगा, ये टर्म, और y की वैल्यू निकालना है तो इसको ले लीजिएगा। चाहे आप इसको लिखकर आप सॉल्व आउट करें या वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें डायरेक्ट भी रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक जब सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे ही स्टूडेंट्स है कि यहाँ माइनस के बारे में बताऊंगा कि यहाँ माइनस लिखते हैं, कभी कभी प्लस लिखते हैं, तो इसका रीज़न क्या है। जब हम c1 c2 की वैल्यू अगर माइनस में रखेंगे तो यहाँ +1 लेंगे, और अगर हम प्लस में लेंगे तो यहाँ -1 की जगह जो माइनस है तो माइनस ही लेंगे। ओके,
प्लस में C1 C2 लेंगे तो यहाँ माइनस, अगर हम C1 C2 की वैल्यू माइनस में लेंगे तो यहाँ +1 लिखेंगे। बस इतना आपको समझना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनिटिव मेनी सोल्यूशन, इन केस देयर इज यूनिक सोल्यूशन गेट बाय द यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन का मतलब समझिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको चेक करना है पहले कि यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इन्फिनिटिव मेनी सोल्यूशन है। इन केस इफ equation has given in form of the unique solution, only unique solution, then you will be solve this question. Okay, तभी हम इसको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए पहले हम चेक करते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। चेक करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था एक्सरसाइज 3.1 में ही कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हूँ, तो चलिए चेक करके देखते हैं। पहले चेक करने का तरीका, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको क्या निकालना है, A1 A2 की वैल्यू, A1 A2 की वैल्यू, A1 A2 की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए A1 की वैल्यू यहाँ 1 और A2 की वैल्यू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं B1 B2 की वैल्यू। B1 B2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -3 -9 यानी ये भी आ गया 1/3। ओके स्टूडेंट्स, C1 C2 की वैल्यू, C1 C2 की वैल्यू आएगी -3/-2। ओके, तो इसे माइनस कैंसिल कर देंगे, 3/2 आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द A1/A2 एंड B1/B2 आर इक्वल टू ईच अदर, बट C1/C2 not equal to each other. Then students therefore, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि therefore स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना आप लोग को ऐसे लिखना है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये देखिए ये इक्वल नहीं हुआ, यानी ये जो है यूनिक सोल्यूशन नहीं हुआ। जब यूनिक सोल्यूशन नहीं हुआ तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो जब यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे यूनिक सोल्यूशन। ओके, ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो छोड़ देंगे इसी में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका यही समाप्त, आगे सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि यूनिक सोल्यूशन नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कौन सा होगा, इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्या स्टूडेंट्स, इट हैज़ नो सोल्यूशन। ओके, यहाँ लिख के और इट हैज़ नॉट यूनिक सोल्यूशन लिख दीजिए या इट हैज़ नो सोल्यूशन। ओके, तो अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + y इक्वल टू 5, 3x + 2y इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमें वैसे ही पहले चेक करना फिर आपको सॉल्व करना। तो चलिए पहले हम निकालते हैं A1/A2, A1/A2 क्या हो जाएगा 2/3, B1/B2 स्टूडेंट्स, B1/B2 क्या हो जाएगा 1/2। चलिए C1/C2 भी निकाल लीजिए, C1/C2 क्या हो जाएगा 5/8। अगर आप इधर लिखेंगे इधर ला के तो -5/-8 हो जाएगा, तो माइनस कट जाएगा तो ये प्लस में जाएगा। ओके स्टूडेंट, देन वी कैन सी दैट द A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो देन वी कैन सी दैट इट इज ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करेगा तभी तो x और y की वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे चाहे पहले सॉल्व लिख लीजिए, सॉल्व वी हैव A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2।
यानी ये क्या है, इट इज यूनिक सोल्यूशन। चलिए, अब यूनिक सोल्यूशन हो गया। अब आपको अगर हमने बताया कि अगर यूनिक सोल्यूशन हो गया तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है। चाहे आप डायरेक्ट फार्मूले में यहाँ देखिए, चाहे आप इसमें डायरेक्ट फार्मूले में रख दीजिए, चाहे आप ऐसे पहले कर लीजिए फिर रखिए, तो आपकी जैसे मर्जी वैसे करिए। तो चलिए हम स्टूडेंट्स इसे आपको पहले हम वैसे रख के देते हैं। पहले हमने क्या बताया था, B1/B2, क्या रखना आपको, B1/B2। तो B1/B2 क्या है, 1/2, 1 और 2, और C1/C2 क्या है, 5/8। फिर इसके बाद A1/A2 2 3, फिर B1/B2 1 2। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने बताया था x, यहाँ y और यहाँ -1, क्योंकि हमने C1/C2 की वैल्यू प्लस में लिया है तो इसमें हम -1 रखेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे तो इसका क्रॉस मल्टी हमने बताया था 1 से 8 का होगा, तो क्या होगा 8 - 10, क्योंकि इसको हमने क्या बताया था आपको माइनस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसी तरीके से y अपन क्या करेंगे, 5 का 3 में होगा और इसका इसमें होगा, 5 3 जा 15 माइनस 2 8 जा 16 इक्वल टू स्टूडेंट्स -1 इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, यानी 2 2 जा 4 -3। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। देखिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करके अगर लिखें तो x/-2 आएगी और ये y/-1 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये -1 क्या आएगा, 1 आएगा। हमने स्टूडेंट्स आपको बताया अगर x की वैल्यू निकालना है तो इसको और इसको ले लीजिए। ठीक, तो यानी x/-2 इक्वल टू -1/1। अब माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगी स्टूडेंट्स, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की मल्टीप्लाई -1 में होगा तो +2 होगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ओके, तो चलिए अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने बताया था अगर y की वैल्यू निकालना है तो इसको और इसको लेना है। ठीक, इसको तो ले लीजिए, y/-1 इक्वल टू -1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, 1। तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई, बस हो गया। अब हेंस लिख दीजिए, हेंस x एंड y इक्वल टू दिस एंड दिस, बस हो गया सॉल्व। ओके स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन, 3x - 5y इक्वल टू 20, 6x - 10y इक्वल टू 40। अब इसमें भी हम लोग A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू निकाल देते हैं। A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे 3/6 इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, B1/B2 की वैल्यू भी निकालेंगे तो -5/-10 इक्वल टू 1/2 ये है। चलिए C1/C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। C1/C2 की वैल्यू 20/40, यानी ये भी 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट द we can say that A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यानी ये क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है। यूनिक सोल्यूशन नहीं है इसका मतलब ये लाइन दोनों क्या है, दोनों इक्वेशन जो दिए हैं ये लाइन कॉन्सिडेंट कर गई, ओवरलैपिंग कर गई, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो गई। जब ये कॉन्सिडेंट हो गई तो इसका मतलब इट हैज़ मेनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन तो रहा नहीं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और इट हैज़ नो यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, तो जब यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो हमें सोल्व नहीं करना। ओके स्टूडेंट, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम देख रहे हैं x माइनस 3y इक्वल टू -7 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू a1/a2 की। ओके, चलिए तो अब स्टूडेंट्स इसमें a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ओके, 1 यहाँ, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, इसका 3। और b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/-3, यानी ये आ जाएगा 1/1। ओके, c1/c2 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स -7/-15, यानी 7/15। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ देखिए a1/a2 की वैल्यू 1/3 आई, ध्यान से समझिएगा। और b1/b2 की वैल्यू आफ्टर द कैंसलिंग वी कैन फाउंड द वैल्यू 1/1। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सो इट इज यूनिक सोल्यूशन। ओके, ये क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको बताया है, पहले b1/b2 की वैल्यू लिखिए। b1/b2 की वैल्यू क्या है -3। ओके, और फिर c1c2 क्या है, c1c2 को 7/15, ठीक है। और फिर इसके बाद a1 क्या लिखा हमने b1 b2 c1c2, अब a1 a2। ओके, हमने आपको बताया था 1 और 3, फिर लास्ट में -3, यहाँ पे x, यहाँ पर y और यहाँ पर -1। हाँ, अगर आपने c की वैल्यू -7 -15 लिए होते तब यहाँ पे क्या लिखते आप +1 लिखते। ओके स्टूडेंट, चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, अगर हम x लिखते हैं तो x अपन क्या होगा -3 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का इसमें, देखिए तो क्या हो जाएगा -3 का किसमें, यहाँ पे हम देख रहे हैं -3 का -45। ओके, तो अब दूसरा ये देखिए 7 3 जा 21, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस इसमें है और एक माइनस पहले से होता है, इक्वल टू y का करिए तो 7 का हमने बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे भूलिएगा नहीं आप लोगों को। अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी, कई सारे क्वेश्चन हमने बता दिया। तो 7 3 जा, अब इसको 21 ये देखिए, और फिर 15 का 1 करेंगे 15 इक्वल टू -1 में आ जाइए। -1 में क्या लिखेंगे, -1 में 1 का 3 करेंगे तो -3, और फिर माइनस लगा के ये क्या हो जाएगा 3 का इसमें इसका करेंगे और इसमें इसका करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 का 3 करेंगे -3 और 3 3 जा 9 +9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट +9। ओके, तो अब देखिए चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपान ये क्या हो जाएगा -45 में 21 घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 24 -24। ओके, -24 इक्वल टू y अपान 21 में से ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इक्वल टू -1 अपान 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो अब आपको वैल्यू निकालना, हमने आपको बताया था अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे कैसे निकालेंगे। आपको अगर x की निकालना है तो इसको और इसको लीजिए, तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा x अपान -24 इक्वल टू -1 अपान 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 24, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आपने निकाल लिया क्या 4। ओके, तो अब y लेने के लिए ये दोनों ले लीजिए,
हमने आपको बताया था y/6 इक्वल टू -1/6। तो वैसे भी 6 अगर हम दोनों तरफ काट दें तो y बराबर क्या होगा, -1। तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्या हो गई, y की वैल्यू। देन वी हैव फाउंड टू द वैल्यू ऑफ x एंड y, दोनों हो गए वैल्यू बहुत आसानी से। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सारे के सारे हमने आपको सॉल्व करा दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, इसमें कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन ये दिया हुआ है कि दोनों इक्वेशन ये जो दिए हुए हैं इनफिनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसके, तो आपको ए और वी की वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पूछा जाता है बार बार बोर्ड में। और ऐसे क्वेश्चन या इनफिनिट मेनी सोल्यूशन के पूछे जाएंगे, या तो यूनिक सोल्यूशन के, या इट हैज़ नो सोल्यूशन के। लेकिन बोर्ड में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसे मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने लिख लिया कि 2x + 3y - 7 दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए मैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे वो कंडीशन कह रहा है वैसे वैसे हम सॉल्व करते चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से बता दीजिए a1/a2 की वैल्यू क्या होगी। a1/a2 की वैल्यू स्टूडेंट्स देखिए, इसके बगल x के बगल 2 है तो 2 इस x के बगल a - b है तो a - b हो जाएगी, सिंपल। अब देखिए इसके बाद b1/b2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ 3 है और यहाँ y के बगल क्या है, a + b है। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, अब तो कई क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों की। c1/c2, c1/c2 की वैल्यू स्टूडेंट्स -7 और इसकी क्या है -3। ये स्टूडेंट्स सारी की सारी वैल्यू क्या है, C2 की है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि B ले लें, A ले लें और बाकी सब छोड़ दें। 3a + b - 2। ओके स्टूडेंट्स, ये थी वैल्यू, मैंने ले लिया। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन जो कह रहा है उसी कंडीशन को फॉलो करिए। कंडीशन कह रहा है देयरफॉर इट हैज़, ये लिखना पड़ेगा, ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा, इट हैज़ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। ओके, जब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है तो ये आपको तो याद होगा ही इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन का क्या होता है। अभी मैंने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन में, उसमें बताया था कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन का क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन का जो फार्मूला होता है टर्म ऑफ कंडीशन उसे लिख लेते हैं। सो ये क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही तो होता है। तो इसकी हम लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ तीनों कंडीशन। तो a1/a2 की वैल्यू 2/a - b इक्वल टू 3/a + b इक्वल टू c1/c2 की वैल्यू है। देखिए माइनस माइनस था तो माइनस माइनस सब छोड़ देते हैं, कट जाएगा माइनस माइनस, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 7/3a + b - 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम करते क्या है, अब इसको हम एक साथ दो लेके दो इक्वेशन बना के ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, ध्यान रखिए, पहले इन दोनों को ले लीजिए, फिर इन दोनों को या इसको किसी भी दो को लेके दो इक्वेशन बना के सॉल्व करके एक्स वाई की ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट्स नाउ अब हम ले लेते हैं 2/a - b इक्वल टू 3/, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 3a - 3b। स्टूडेंट 3 का एम करेंगे 3 है, 3 का बीम करेंगे 3 - b में हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का करेंगे तो 2a, अब 2 का बीम होगा तो 2b,
अब ए को एक तरफ, बी को एक तरफ कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं 3a माइनस 2a इक्वल टू 2b, और ये माइनस 3b है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3b हो जाएगा। 3 में से घटाएंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5b। यानी ये आपको याद रखना है, इसे चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लीजिए। ओके, तो अब स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। सेकंड इक्वेशन को एक बार हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। तो चलिए 2 अपान a माइनस बी इक्वल टू 7 अपान 3a प्लस b माइनस 2। ओके, तो चलिए इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, देखिए 7 का 2 से होगा, a से होगा तो 7a माइनस 7b इक्वल टू, अब 2 से इधर होगा 6a प्लस 2b माइनस 4। देखिए आराम से समझते चलिए, बहुत आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब जैसा पहले आपने किया था, ए एक तरफ बी एक तरफ या सारे एक तरफ ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 4 रहने दीजिए अभी। अब देखिए 7a में से 6 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, a के 7b, और ये देखिए 7a तो क्या हो जाएगा माइनस 9b, माइनस 9b इक्वल टू क्या होगा माइनस 4। लेकिन स्टूडेंट्स आपने निकाल लिया है कि a की वैल्यू क्या होती है माइनस 5b, तो यहाँ पे 5b रख दीजिए, 5b माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 4b, क्यों, क्योंकि माइनस 5b इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस साइन लिखेंगे, माइनस 4। तो अब b की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 4 से 4 में डिवाइड करें क्या होगा 1। ओके स्टूडेंट्स, बहुत देखो कितनी आसानी से आ रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब चलिए स्टूडेंट्स हम निकालते हैं a की वैल्यू। देयरफॉर a इक्वल टू क्या निकाला आपने, 5b निकाला है, 5b, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, दोनों वैल्यू आपकी आ गई। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब मुझे लगता है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करना है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्या, यानी फॉर नो सोल्यूशन के लिए आपको वैल्यू फाइंड करना है k की। इसमें आपको दिया हुआ है क्या, इट हैज़ नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, तो k इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है k की वैल्यू। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट इसके पार्ट में हमने निकाला था a1 अपान a2 b1 अपान b2 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपान 2k माइनस 1। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट्स b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल लीजिए। b1 अपान b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y के बगल कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, और इसे k माइनस 1। चलिए c1 अपान c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। c1 अपान c2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस 1 है ना, और बाकी c1 की वैल्यू क्या, c2 की वैल्यू क्या है माइनस 2k माइनस 1। अगर हम इसमें से माइनस माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो 2k प्लस 1 बचेगा। चलिए बात की बात देखते हैं, पहले अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन, क्योंकि इसका नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन के लिए इक्वेशन आप क्या लिखेंगे बताइए। आप लोग को याद होगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यही हमने लिखाया था, यही आपको बताया था। तो चलिए सब हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं, यानी 3 अपान 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 अपान b2 की 1 अपान k माइनस 1 नॉट इक्वल टू
-1 अपॉन -2k -1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम बताया था ना, इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2k+1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस इसमें कॉमन लेंगे माइनस कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम किसी दो को इन दोनों को लेकर लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k-3 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 1 से करेंगे तो यही होगा 2k-1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 3k और 2k इधर आएगा, यानी 3k - 2k के हमने एक तरफ ले लिया, ट्रांसपोजिशन कर लिया, -1 + 3, ये 3 इधर जाएगा माइनस का तो प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा k इक्वल टू क्या है 2। बस यही आपको सॉल्व करना था स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इसमें एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, ये कैपिटल का है। तो स्टूडेंट्स इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपको किस मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग बहुत ईजी से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डू योर सेल्फ, आप लोग खुद से करिए इसे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। व्हेन स्टूडेंट्स ए टेक फूड फॉर 20 days सी हैज़ टू 1000 रुपीज़। यानी स्टूडेंट क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक हॉस्टल है जिसमें फिक्स चार्ज कर रखा है कि इतना फिक्स रहेगा, फिर अगर जो है पर डे के हिसाब से कोई अगर वहाँ पे भोजन खाता है तो उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा पर डे है वो भी हमें नहीं पता, लेकिन एक स्टूडेंट्स ए है जो 20 दिन खाना खाने के बाद उसे 1000 रुपये पे करना पड़ा। वहीं दूसरा स्टूडेंट्स क्या है बी, जो 26 डे 26 डे अगर वो खाना खाता है तो उसे 1180 रुपये देना पड़ा। तो आपको फाइंड द फिक्स डे एंड चार्ज द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है। तो हम मान लेते हैं एक्स डे फिक्स चार्ज हो गया, हमारा फिक्स चार्ज क्या हो गया एक्स रुपीज़, और जो पर डे के हिसाब से वाई रुपीज़ मान लिया हमने। तो स्टूडेंट्स यानी पहला इक्वेशन क्या बनेगा, एक दिन का वाई माना तो 20 दिन खाया है तो 20y हो जाएगा। अब फिक्स तो फिक्स रहेगा, यानी x + 20y इक्वल टू 1000। इसी तरीके से दूसरे में x + 26y इक्वल टू 1180। सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया है कि आप मान लेते हैं लेट x बी द फिक्स चार्ज ऑफ द फूड एंड द y चार्ज पर डे। तो इसके हिसाब से पहला इक्वेशन अभी हमने आपको बताया था। जो हमारा केसेस बनेंगे वो 20 डेज के लिए x + 20y इक्वल टू कितना दिया उन्होंने पैसा 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं 26 डे, तो फिक्स चार्ज तो वही रहेगा ना। तो 26y इक्वल टू कितना दिया उन्होंने, वो दिया है 1180 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स आपको किसी भी तरीके से आपको सॉल्व करना, अब इसमें बाउंडेशन नहीं है। तो इसको हम देख रहे हैं आसानी से x इक्वल है तो दोनों को माइनस करने से बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख सकते हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिख दीजिए बाई सब्ट्रैक्टिंग। तो माइनस माइनस माइनस, यू नो दैट साइन विल बी चेंज इनटू द माइनस। तो -6y इक्वल टू -6y इक्वल टू, क्योंकि -6y इक्वल टू होगा तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस में। अब माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, यानी y की वैल्यू क्या आई 30, यानी जो हमारा पर डे के हिसाब से वो 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ है। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम यहाँ पे चलिए यही निकाल लें, चलिए यही निकाल लेता हूँ।
फॉर या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम निकालते हैं तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000 30 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 1000 और माइनस 2 3 जा 600, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 400। ये आपका क्या है फिक्स चार्ज, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर फिक्स चार्ज इज 400 रुपीज़, यहाँ चाहे लिख लीजिएगा, एंड पर डे चार्ज इज 30 रुपीज़। ये रुपीज़ वहाँ है, रुपीज़ जरूर लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जरूर लिखना है। तो फिक्स चार्ज कितना आया 400 रुपीज़, और पर डे के हिसाब से पर डे का हिसाब क्या है, ये 30 रुपीज़, ये ऐसे लिखना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become is 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, और मैं बता दूं ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और पहले मैं इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, तो मुझे लगता है आप लोग इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस सॉल्व करते मान लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी वाई। तो अब एक एक केस में जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 1/3 तब होता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में, पहला केस इससे बन जाएगा। सेकंड में जब 1/4 हो जाता है जब इसके डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाता है, तो इक्वेशन बनेगा, दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने मान लिया कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन x एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन y। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो बनेगा हमारा x/y b/q के फॉर्म में तो होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको केसेस जो हमारा होगा, पहले केस में जो कह रहा है कि पहले तो हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिख लेते हैं, और ये पहले केस में कह रहा है 1/3 हो जाता है कब, जब इसके डिनोमिनेटर में -1 कर देते हैं, और सॉरी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करते हैं। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इक्वेशन क्या बनेगा, अब इसका इक्वेशन 3 से अगर हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x -3 इक्वल टू वाई। तो अगर इसको हम बनाना चाहें 3x - y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। ओके, इसी तरीके से अब सेकंड केस में फिर आप लिखिए x/y इक्वल टू कितना हो जाता है 1/4। 1/4 तब होता है जब इसके डिनोमिनेटर में 8 प्लस करते हैं और न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, क्योंकि ये 1 से y प्लस 8 करेंगे तो यही होगा। अब ये हो जाएगा 4x - y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट, दो इक्वेशन मिल गए अब आपको। अब दोनों को ये देखिए कौन सा y इक्वल हो रहा है या x y इक्वल है, और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3x - y 3x - y इक्वल टू 3, और क्या है 4x - y इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए अगर हम माइनस करते हैं इसको तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये तो दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -x इक्वल टू -5। तो यानी x इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स 5, यानी x की वैल्यू आ गई। ओके, अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन वैल्यू रख दीजिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। अब यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन
माइनस वाई इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू आया आपका 12। लेकिन स्टूडेंट्स ये x और y की वैल्यू आई, आपने ओरिजिनल फ्रैक्शन कुछ मान रखा है। ओरिजिनल फ्रैक्शन आपने क्या मानना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन आप क्या माना, देखिए ये ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपन y। तो अब यानी फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखिए या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, यानी x/5 यानी 5/12। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार दो बार देख लीजिए करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, शेयर करें, और बेल आइकन का भी आपको ज़रूर बटन ऑन करना है, ताकि जैसे ही किसी भी तरीके को मैं वीडियो डालूँ आपके पास तक पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रवीण स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर द ईच राइट आंसर एंड द लूजिंग 1 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। यानी स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की बात है आपको। 40 नंबर प्रवीण स्कोर करता है एग्ज़ाम में, जब 3 क्वेश्चन हर एक राइट आंसर के मिलते हैं और 1 मार्क्स किसके मिलते हैं, रॉन्ग आंसर के। ठीक है, तो आपको जाहिर से पता है जितने रॉन्ग आंसर होगा उसके क्वेश्चन डिटेक्ट होते जाएंगे, उसके आंसर डिटेक्ट होते जाएंगे, उसके मार्क्स डिटेक्ट होते जाएंगे। तो यानी जो राइट आंसर है, अब हम इसको राइट के लिए x मान लेते हैं और रॉन्ग के लिए y मान लेते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। 3 मार्क्स मिलते हैं किसके लिए। अब यहाँ आपको बताना हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टोटल कितने क्वेश्चन हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द, जो राइट आंसर अटेम्प्ट करता है वो कितना x और रॉन्ग कितना है y। ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन में जो बनेगा तो 3x, क्योंकि 3 मार्क्स मिलता है तो उसके आंसर कितने होंगे, मान लेते हैं कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया x, तो 3x हो जाएगा। रॉन्ग के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं तो मान लेते हैं रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट किया y, तो 1y हो जाएगा, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 40। ऐसे सेकंड इक्वेशन बना के दोनों का हम x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड द लेट द रॉन्ग आंसर बी y। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में जो पहले और दूसरे केसेस में इसने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन किया है क्वेश्चन, वो पहले में 3 राइट किया है और 1 क्वेश्चन रॉन्ग किया है। तो अब कितना इसको मिला, 40 मार्क्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस में इसने जो मार्क्स लिया है वो 4, देखो सेकंड में देखिए ध्यान से, इसमें सेकंड में 4 मार्क्स अवार्ड फॉर द राइट और 2 मार्क्स टू द रॉन्ग। तो अब इसमें जो है सेकंड इक्वेशन जो बनेगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 25, टोटल मार्क्स इसको मिलते हैं 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों इक्वेशन को हम नहीं, ये 50 मिलते हैं, सॉरी ये 50, तो इसको देख रहे हैं हम, दोनों इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये इक्वल में दोनों का जो मिला है नंबर, ये सेकंड इक्वेशन 50 मार्क्स उसे मिले हैं, तो दोनों से डिवाइड होगा तो ये 2x माइनस 5 इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर, इसे हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। देखिए क्यों माइनस करा, क्योंकि माइनस वाई यहाँ भी माइनस वाई यहाँ, तो ये कट जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ लिख सकते हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो
सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट हम ऊपर से लिख देते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। अब दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस में आपको साइन चेंज करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, क्या बचेगा माइनस एक्स। माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा -15, यानी x इक्वल टू आया 15। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ से लिख लीजिए, चलिए यहीं रख देते हैं। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट से अगर निकालेंगे तो 3 और x की वैल्यू क्या है 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 40, ये 15 3 जा 45 इधर आएगा तो -45। ओके, तो माइनस वाई इक्वल टू -5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स y इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी x और y की वैल्यू कितनी आई 15 और 50। तो ये जो नंबर ऑफ ये क्या है राइट कितने, ये राइट आंसर जो अटेम्प्ट किए हैं वो नंबर ऑफ राइट आंसर 15, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना किया है जोड़ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ आंसर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया या आंसर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। TI क्वेश्चंस कितना होगा 15 + 5 इक्वल टू क्या होगा 20। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चल। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। प्लेस A एंड B दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और ये हाईवे है, और एक कार फ्रॉम स्टार्ट A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B एट द सेम टाइम, सेम टाइम में करती हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, क्या सेम डायरेक्शन में जब चलती हैं तो एट द डिफरेंट स्पीड से चलती हैं, तब वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। लेकिन स्पीड दोनों डिस्टेंस दोनों की क्या है बीच की 100 किलोमीटर ही है। और फिर जब वो एक दूसरे की तरफ आती हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तब वो क्या होती 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आसान है, बस आप लोग को समझना है। देखिए अब स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि एक हाईवे है AB, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम दोनों को सबसे पहले स्पीड मान लेते हैं, कार फर्स्ट एंड सेकंड की या कार AB की मान लेते हैं x किलोमीटर एंड y किलोमीटर पर आवर है स्पीड। फिर इसके बाद जब ये 5 घंटे बाद मिलती हैं तो अब इसको डिस्टेंस अगर निकालना है, तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम, यानी 5 × x, और y का क्या हो जाएगा 5 × y। तो ये स्टूडेंट्स अब देखिए, जब इनकी स्पीड जो दिया हुआ है वो तो हमने मान लिया, लेकिन ये जो जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी जब सेम डायरेक्शन में। लेकिन जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो इनका स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो आई स्टार्ट करते हैं इसकी। तो देखिए स्टूडेंट्स वही हमने माना, लेट द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट बी x किलोमीटर पर आवर, या इसी ए कार मान लीजिए, एंड द कार स्पीड ऑफ कार बी या कार सेकंड y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोथ कार इन द सेम डायरेक्शन x - y, और स्पीड ऑफ द बोथ कार इन द अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा x + y किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन स्पीड इनटू टाइम का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स अब पहले केस में, जो पहले केस में दिया है कि 5 घंटे बाद, तो 5 घंटे बाद मिलती हैं फर्स्ट केस में। तो देखिए बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 घंटे बाद यानी अगर कार ए की अगर हम डिस्टेंस निकालें, क्या कार ए की डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा
यानी 5 इंटू एक्स हो जाएगा। हाँ, और कार बी की अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब लेकिन आपने देखा कि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो इन केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, और डिस्टेंस तो 100 ही होगी ना, तो डिस्टेंस हमें मिल गई। तो अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू, दोनों 5 से दोनों तरफ कट रहा है, तो कट रहा है तो इसे क्या लिख लेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड इक्वेशन इसी तरीके से। अब ये दोनों जो मिलती हैं, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है कि इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 1 घंटे में मिलेंगे, तो जैसे 5x था तो 1x 1y हो जाएगा, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 100 ही होगा, 100 इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं यहाँ बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। तो दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए दोनों इक्वेशन है हमारी तरफ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो x x क्या हो जाएगा 2x, और y y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यानी x इक्वल टू क्या आएगा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। ठीक है, अब निकालना आपको y की, तो अब फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें वैल्यू रख दीजिए, यानी 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, यानी वाई की भी वैल्यू आ गई। मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ लास्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय द 9 स्क्वायर यूनिट इफ द इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड 5 यूनिट्स एंड द ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। यानी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में पता है कि लेंथ और ब्रीथ होती है, और आमने सामने की साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें मानना पड़ेगा कि कह रहा है कि उसकी एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है, कब, जब उसकी लेंथ कम कर दी जाती है 5 यूनिट्स और ब्रीथ को इंक्रीज कर दिया जाता है 3 यूनिट्स। तो हम मान लेते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रीथ एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट केस में जैसे कह रहा है, अब एरिया बराबर क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो जैसे जैसे फर्स्ट केस कह रहा है वैसे सेकंड केस में कह रहा है कि इफ द इंक्रीज द लेंथ ऑफ द 3 यूनिट एंड ब्रीथ 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज बाय 67, तब एरिया इंक्रीज हो जाती है, पहले में क्या कम होती और दूसरे में बढ़ गई। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी लेंथ और ब्रीथ माननी है। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, नाम ABCD चाहे देना दे दीजिए, नहीं ऐसे रहने दीजिए। तो मान लिया लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड द लेंथ ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y, तो एरिया का फार्मूला x इंटू वाई। अब केस फर्स्ट में स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है उसमें 5 सेंटीमीटर कम कर दिया, 5 यूनिट कम कर दिया, लेकिन इसकी ब्रीथ में 3 ज़्यादा कर दिया, तो प्लस कर दिया। तो इसकी जो एरिया तो हमारी वही होगी x इंटू वाई, लेकिन एरिया पहले में से 9 कम हो गई। तो बहुत ईजी स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लीजिए। तो इसे हम अगर x का x में करेंगे तो xy प्लस 3x माइनस 5y, माइनस 5 का करेंगे तो माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। तो देखिए दोनों तरफ xy कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y
इक्वल टू ये -9 इधर और +15 इधर जाएगा, +15 -9 तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा +6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ओके, अब इसी तरीके से स्टूडेंट दूसरे केस में ये कह रहा है कि इसके जो लेंथ है उसमें 3 यूनिट प्लस कर दिया और ब्रीथ में 2 प्लस कर दिया, तो इसकी जो एरिया है, एरिया वही होगी x + y, x × y, तो एरिया में 67 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अब फिर मल्टीप्लाई करिए, x y 2x, अब 3 से करिए 3y + 6 = xy + 67। ओके स्टूडेंट, तो x y फिर कट गया, तो अब ये 2x + 3y = 60 ये है, 67 ये है, और इधर से 6 इधर जाएगा तो क्या होगा 61। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, चाहे किसी भी मेथड से आपको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किसी भी मेथड से सॉल्व करके आपको इसकी लेंथ आ जाएगी x = 17, यानी ये लेंथ हो गई, और ब्रीथ आपकी हो जाएगी यानी y = 9 यूनिट्स, यानी ये क्या हो जाएगी, ये 17 और ये 9, ये क्या हो गई ब्रीथ हो गई। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके बताते रहिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ताकि मैं जैसे वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच जाए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और शेयर करना न भूलें, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.6 में।